हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताने वाले। ठीक है, आप किसी भी जिला के विद्यार्थी हों, आप सभी विद्यार्थी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपका पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बारीकी से सारे प्रश्न को देखते चलिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, प्लीज बी क्यूट आई डैश माई होमवर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों आपको इसमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कहता है प्रश्न कि प्लीज बी क्यूट आई डैश माई होमवर्क। तो देखिए आई जो है बाबू ये हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भर भी प्लुरल ही लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन डी में लिखा है बिल डूइंग, तो ये ऑप्शन ही दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, बोलिए कैसे। तो देखिए बिल जो हमारा है ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो हमारा वर्ब आता है वो V1 होता है, जो कि यहाँ पर V5 लिखा हुआ है, डूइंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही हमारा जो है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अब देखिए यहाँ पर आइए हम आपको क्या बताएं, ये जो हमारा है प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भर भी प्लुरल लगेगा। तो मगर ऑप्शन ए में लिखे इज लिखा हुआ है, इज डूइंग, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा दो ऑप्शन बच गया, आर डूइंग और एम डूइंग। तो दोस्तों आई के साथ एम आता है। ठीक है, तो एम डूइंग यहाँ पर जो हमारा होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है डैश आई ड्राइव टू वर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए ही जो है बाबू ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्ब सिंगुलर लगेगा, मगर ऑप्शन सी में देखिए डू जो लिखा हुआ है प्लुरल है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और ऑप्शन यहाँ पर जो बी में लिखा हुआ है डू नॉट लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये भी जो हमारा क्या है, ये भी हमारा डू जो है यहाँ पर क्या प्लुरल हुआ ना, प्लुरल वर्ब, तो ये भी प्लुरल वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमको ही क्या बताएं आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो देखिए हैज भी यहाँ सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पर डज भी सिंगुलर है, मगर दोस्तों यहाँ पर हैज नहीं होगा, यहाँ पे डज होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हैज क्यों नहीं हुआ बाबू, समझिएगा, क्योंकि हैज के बाद दोस्तों भी थर्ड आता है, तो यहाँ पर कहीं भी हैज के बाद भी थर्ड है नहीं है, तो हैज तो यहाँ पर रखा ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी है जो गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग चूज करना है डॉटर का। ठीक है, तो क्या स्पेलिंग होता है, DAUGHTER होता है डॉटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका करेक्टली स्पेल्ड एनम सही स्पेलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि बी डैश हिम यस्टरडे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। बहुत बार आपका ये पेपर में प्रश्न रहता ही रहता है, इससे एगोदम रहेगा। ठीक है, जब भी आपको यस्टरडे दिख जाए, या लास्ट हो या पास्ट हो, या तो यस्टरडे हो या तो अगो हो, जब भी ये सब दिख जाए तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन है, विजिटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा पांचवा नंबर कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको यहाँ पर दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ठीक है ना, फर्टाइल का, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा AFERTILE। ये हमारे दोस्तों यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस इसमें। ठीक है, देखिए ही विल नेवर टेल अ लाई, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेल अ लाई साथ में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि द टीचर द लेसन यस्टरडे चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको हम बताएं बाबू, यस्टरडे दिख जाए, या लास्ट हो या पास्ट हो या यस्टरडे हो या अगो हो, तो उसके साथ कौन सा टेंस लगाना है, तो सिंपल पास्ट लगाना है। तो सिंपल पास्ट देखिए टाउट जो है हमारा सिंपल पास्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास यहाँ कीजिएगा। देखिए आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लिखा हुआ यहाँ पर क्या, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट द लेटर फॉर मी
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको चूज करना है इनडायरेक्ट नरेशन इसमें से कि कौन सही होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये जो हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर साइड टू जो लिखा हुआ है इसको चेंज क्या में हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन डी में इसी तरह से साइड टू ही छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए तीनों ऑप्शन में मी का मी है, और देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दोस्तों हम इफ लिखते हैं, तो इफ यहाँ तीनों में लिखा हुआ है और आई यहाँ पर हो जाएगा। और आई देखिए यहाँ पर बिल जो लिखा हुआ है, जब पास्ट में हमारा जो सेंटेंस होता है ना, तो बिल जो लिखा हुआ वुड में कन्वर्ट कर जाता है, तो ऑप्शन सी में इसी तरह से छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन को देखना है, यहाँ पे पोस्ट इसी तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दिस को दोस्तों हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं जब पास्ट में सेंटेंस होता है। यहाँ पर दैट में कन्वर्ट किया है मगर इसमें दिस से छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें चूज करना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इंटेलिजेंट का स्पेलिंग बताना कि क्या सही स्पेलिंग होगा। सारे विद्यार्थी जानते होंगे INTELLIGENT होता है इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर देखिएगा, कहता है कि आई डैश स्पीक स्पेनिश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बाबू कि बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा। ठीक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर कहता है आई लिखा हुआ है, तो आई आपको क्या बताएं कि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भर भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो देखिए डज जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे हैव हमारा प्लूरल है, मगर हैव यहाँ पे नहीं आएगा बाबू, क्योंकि हैव के बाद भीथड़ होना चाहिए, जो कि आगे भीथड़ कहीं नहीं है, तो हैव नहीं होगा। और हैड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हैड के बाद भी क्या होना चाहिए, भीथड़, जो आगे भीथड़ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर है, कहता है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। आपको इसमें मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो है वो आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा जॉन हैज़ बीन लाइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है ग्रेटफुल का करेक्ट स्पेलिंग की कौन होगा। तो देखिए GRATEFUL ये दोस्तों हमारा करेक्ट स्पेलिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम देखिएगा अगला प्रश्न 13 नंबर, कहता है भेन सीता डैश बैक बी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन, तो इसमें से चूज बेस्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो कम्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 14 नंबर देखने का प्रयास कीजिएगा, कहता है रमेश सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको चूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें से कौन सही होगा जो। ठीक है, तो देखिए रमेश लिखा हुआ है, सेड टू को हम चेंज में क्या हम करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ऑप्शन बी में केवल टोल्ड में यहाँ पे चेंज किया हुआ, कोई ऑप्शन में नहीं किया हुआ है टोल्ड में चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। सेड टू यहाँ लिखा हुआ तो उसको टोल्ड में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ऑप्शन बी में केवल टोल्ड लिखा हुआ है किसी भी। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है टोल्ड, मगर ध्यान दीजिएगा बाबू रमेश तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें रमेश लिखा हुआ है, मगर ऑप्शन नंबर डी में टोल्ड लिखा है, मगर आगे रमेश को गायब कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम आगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर अक्रॉस जो होगा हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन अक्रॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको इंगेज का सही स्पेलिंग चूज करना है, तो क्या होगा हमारा राइट स्पेलिंग इसमें ENGAGE होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है माई अंकल डैश
अ ईयर अगो, अगो के साथ क्या बताए हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डाइट जो हमारा है सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट हो, पास्ट हो, यस्टरडे हो, अगो हो, ये सब सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि दे डैश हर लास्ट वीक चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट वर्ब फ्रॉम जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपके सामने लास्ट आ गया, तो लास्ट के साथ हम क्या आपको बताएं कि सिंपल पास्ट टेंस होगा। तक सिंपल पास्ट टेंस कौन है, केम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि ही हैड रिटन अ लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको चूज करना है करेक्ट पैसिव वॉइस। जो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ ये एक्टिव वॉइस में और चूज करना है पैसिव वॉइस में। देखिए जब भी आपको विथर्ड दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बिन का होना अति आवश्यक है। तो बिन कौन ऑप्शन में चूज कीजिए, ऑप्शन ए में केवल बिन लिखा हुआ और कोई भी ऑप्शन में बिन लिखा हुआ ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। आपका जो टर्मिनल परीक्षा होने वाला है इंग्लिश का, उसमें बहुत सारे प्रश्न इस 50 प्रश्नों में से हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है बाबू, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, एक भी प्रश्न को आप स्किप मत करिए। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखिएगा 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द बेस्ट आर्टिकल। आपको इसमें बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। तो देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो लिखा हुआ है ना, तो मोस्ट ब्यूटीफुल जो है बाबू ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का पहले क्या लगता है, द लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आक्स्ट हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल आपके सामने सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कहता है कि ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हैज पासिंग, तो हैज के बाद क्या भीतर आता है, जो कि यहाँ पर V4 लिख दिया, तो ये ऑप्शन ही गलत है। देखिए बाबू ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिएगा ना, तो आप आंसर उसका निकाल लीजिएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। और देखिए बिल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के पास जो वर्ब आता है V1 आता है, जो कि यहाँ पर V4 कर दिया है, तो ये भी गलत है। और हेड के पास भी भीतर आता है, जो कि यहाँ पर V4 कर दिया, तो ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। हिज पासिंग यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए हैं। 23 नंबर देखिएगा था चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों कि सही स्पेलिंग जो हमारा रेडियंट का होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा RADIANT होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, 23 नंबर का कौन होगा, डी होगा सही। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण है 24 नंबर प्रश्न। आपके टर्मिनल परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके लिखा हुआ है राम इज रीडिंग अ नॉवेल चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट पैसिव वॉइस। देखिए जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए ना बाबू, तो V4 दिख जाए तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना अति आवश्यक है। तो बिगिंग कौन ऑप्शन में चूज कीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में केवल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको फट आंसर एग्जाम में लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है इसमें लिखा हुआ राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ, आपको चूज करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। C-6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। दोस्तों आपको इसमें चूज करना है मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए
हैव जो है दोस्तों ये प्लूरल है, तो प्लूरल ये तो होगा ही नहीं हमारे पास। देखिए बिल क्या बताएं, देखिए मॉडल वर्ब है तो इसके साथ वर्ब जब भी आएगा तो क्या आएगा, भी1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं हमारे पर। हैज जो यहाँ पर रिटर्न होगा बिल्कुल सही, यहाँ पर बी रिटर्न भी हमारा सही आंसर नहीं है, हैज रिटर्न जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर देखिएगा, कहता है कि लुक डैश दिस पेंटिंग चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो एट आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर कहता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है कि सही स्पेलिंग कौन होगा, कमिटी का आपको सही स्पेलिंग बताना है कि इसका सही स्पेलिंग कमिटी का क्या होगा। तो COMMITTE होता है कमिटी का सही स्पेलिंग। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस स्पेलिंग को बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अभी याद कर लीजिए, फ्यूचर में भी आपको ये काम देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि चूज सॉरी यहाँ पे दो लिखा मेरे प्यारे साथियों, दोज हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट आर चूज द बेस्ट ऑप्शन। कहता है कि दोज हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट आर, यानी कि जो एक ही डिपार्टमेंट में, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कोलिग्यूस कहते हैं, सहकर्मी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 30 नंबर कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस जो होगा बाबू, कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। देखिए सी वांट्स 3x, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाला वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो टर्मिनल एग्जाम के लिए मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न का। ठीक है, और ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न आपका पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए सारे प्रश्न को बारीकी से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आपके जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें ज़्यादातर ग्रामर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रामर प्रश्नों का मैं ज़्यादा इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न लिखा है यहाँ पर कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, सो लिखा हुआ सो ही डैश प्ले फुटबॉल, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों देखिए कह रहा है ना कि सी हैज ब्रोकन हिज लेग, यानी कि उसका पैर टूट गया, सो इसलिए वह मतलब प्ले फुटबॉल, इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेलेगा ना होगा यहाँ पर, तो नहीं खेलेगा हमारे कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कैनोट मतलब यानी कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही, यानी कि नहीं खेल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर लिखा है यहाँ पर कि द मैन बाज डैश बाई अ डॉग, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाई, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस वो पैसिव है। तो सेंटेंस जब हमारा बाई लिखा हुआ यानी कि पैसिव है, दोस्तों पैसिव में क्या भीथट का होना अति आवश्यक है। तो भीथट कौन ऑप्शन में है, देखिए बिटेन ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33 नंबर का था यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यस्टरडे आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया, लास्ट हो या पास्ट हो या यस्टरडे हो या आगो हो, तो इसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन है, वेंट जो है सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न लिखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ही डैश वीडियो गेम्स। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ही जो हमारा है क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी जो लगेगा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। देखिए ऑप्शन में लिखा ए में लिखा हेड प्लेइंग थी, तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि हेड के बाद क्या आता है, भीतर आता है। और देखिए यहाँ पर इसके साथ हमको सिंगुलर का प्रयोग करना है, तो आर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर जो हमारा है प्लूरल है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन बच गया, तो ही के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इज प्लेइंग आएगा। ठीक है, एम प्लेइंग नहीं आएगा, तो एम प्लेइंग भी हट गया, इज प्लेइंग जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है इसमें करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो कौन होगा। देखिए समझिएगा इस सेंटेंस को कि कौन सही है। देखिए बिल यहाँ पे लिखा हो, आपको बताएं कि बिल जो है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो आता है वो भी1 आता है, जो कि यहाँ पर
बिफोर लिखा गया है, तो ये तो हमारा ऐसे ही सेंटेंस गलत हो गया। और ऑप्शन बी में लिखा आई गो नाउ, देखिए गोन यानी भीतर लिखा हुआ है, तो भीतर के पहले कुछ हैज हैव हैड कुछ होना चाहिए, कुछ ना लिखा है, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। और डी में देखिए लिखा हुआ है आई गोइंग नाउ, देखिए गोइंग लिखा हुआ है दोस्तों, तो गोइंग के पहले इज एम आर ये सब कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही हमारा जो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हुआ आई एम गोइंग नाउ, ऑप्शन नंबर सी जो हुआ बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। कहता है ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या कहता है ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे, वह मंडे से अब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर कहता है कि बीट आउट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसमें आपको 37 नंबर प्रश्न में चूज करना है बेस्ट एक्टिव वॉइस। तो देखिए मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर, ये हमारा यहाँ पर बेस्ट एक्टिव वॉइस होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 38 नंबर। देखिए कहता है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है, ध्यान दीजिएगा कि डिड नोट के बाद जब भी वर्ब आता है तो V1 आता है। तो देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है चूज, ये हमारा V1 है, CHOOAC, क्या है ये V1 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माई ब्रदर डिड नोट चूज हर, ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ हैव यू सीन डैश ताजमहल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। आपको कह रहा है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको चूज करना है आर्टिकल को, कि कौन आर्टिकल लगेगा। देखिए ताजमहल जो दुनिया में बाबू एक हो उसके पहले द लगता है, ताजमहल क्या दुनिया में एक है, तो इसके पहले द लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 40 नंबर लिखता है आई एम डैश माई बेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें से चूज कीजिए बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आई एम लिखा था, मेक तो होगा नहीं, टू मेक भी होगा नहीं, हेड मेकिंग भी नहीं होगा, मेकिंग जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आई एम मेकिंग माई बेड, ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कहता है आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। देखिए आइदर के साथ जो भी वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। देखिए आर जो लिखा हुआ है प्लूरल है, तो ये तो होगा नहीं, हैव भी प्लूरल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हैज भी नहीं होगा। अब कहिएगा कि हैज तो सिंगुलर है सर, तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, कि हैज के बाद यहाँ पे भीथड होना चाहिए, जो कि हैज के बाद भीथड है ये नहीं है, तो यहाँ पर हम खाली स्थान की जगह पर हैज को नहीं रखेंगे, हम इज को रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर रिपेयरिंग जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ बिल्कुल सही आंसर। देखिए कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हैज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 43 नंबर कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड आई हैव गोट अ टूथेक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो हो जाएगा कि ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथेक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 44 नंबर प्रश्न कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि आपको इसमें सही स्पेलिंग बताना है विटामिन का, कि विटामिन का जो स्पेलिंग है वो सही क्या होगा। विटामिन का स्पेलिंग बताइए सारे विद्यार्थी। होगा VITAMIN, विटामिन का ये हमारा सही स्पेलिंग होगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 45 नंबर कहता है यू डैश द पियानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए यू जो हमारा है ना, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ इज प्लेइंग, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ बाज प्लेइंग, ये भी हमारा दोस्तों सिंगुलर है वर्ब, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बच गया दो ऑप्शन,
एम प्लेइंग और आर प्लेइंग। तो दोस्तों यू के साथ आर प्लेइंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एम प्लेइंग नहीं आएगा, हो जाएगा यू आर प्लेइंग द पियानो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लिखा हो यू डैश गेट अ फ्यू ड्रेस टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है बाबू, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस लगेगा, तो बिल जो हमारा है फ्यूचर टेंस है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी, है ना। चलिए इसका ये सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बेनिस का। तो राइट आंसर स्पेलिंग जो होगा हमारा बेनिस का BANISH होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है बेनिस का स्पेलिंग का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि द कैट इज ईटिंग द फिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आपको हम क्या बताए हैं कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए, ईटिंग V4 है ना, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी में केवल बिगिंग लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। का उतना मिलाइएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यस्टरडे जब भी दोस्तों लास्ट मिल जाएगा, पास्ट मिल जाएगा, लास्ट हो या पास्ट हो या यस्टरडे हो या आगो हो, तो उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यस्टरडे है तो सिंपल पास्ट टेंस कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो टाउट जो है सिंपल पास्ट टेंस है। तो ऑप्शन में बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर है दोस्तों, ठीक है। ये 50 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है कि कौन स्पेलिंग सही है इम्बिटुअस का, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है IMBITIOUS, ये हमारा बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न एगो आपको हम HW में दे रहे हैं, ये प्रश्न होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न को हम इसी वीडियो में जिक्र किए हैं, इसलिए सारे विद्यार्थी इसका जवाब सही दीजिएगा। आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि विटामिन का कौन स्पेलिंग जो होगा इसमें सही होगा। आप सभी विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ठीक है। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि और भी हम टर्मिनल परीक्षा जो आपका चल रहा है इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड का भी जो एग्ज़ाम उनका इंग्लिश वाला होने वाला है उसमें कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।